न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल वहाब लिए हाजिर हूं हमारी रोज़ाना कोरोना अपडेट 22 अगस्त की। लेकिन इससे पहले डालते हैं एक नज़र अहम खबरों पर। तबलीगी जमात के कोरोना फैलाने के मामले में आदेश देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने अहम फैसला देते हुए कहा कि तबलीगी जमात के इंटरनेशनल सदस्यों पर एफआईआर करना देश के अतिथि देवो भव यानी स्टैंडर्ड कानूनों के खिलाफ है। सभी एफआईआर को खारिज किए जाए। साथ ही जस्टिस टीवी नलावड़े और जस्टिस एमजी सेवलीकर की बेंच ने अपने 58 पेज के आदेश में ये भी कहा कि कोरोना के मामले में तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया है और मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। इधर भारतीय होम सेक्रेटरी की जानिब से तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को एक लेटर इशू किया गया जिसमें कहा गया कि तमाम स्टेट में एक स्टेट से दूसरे जाने के लिए ई पास सिस्टम को बंद करने को कहा गया है। इधर आज सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हुई जिसमें बोधे गांव जिला अहमदनगर के भुसारे परिवार की 2 लड़कियों की शादी में मामा के रीति रिवाज बाबा भाई पठान के हाथों हुई। लड़कियों की मां बाबा भाई को हर साल राखी बांधती है और इसीलिए उन्होंने मामा के तौर पर दोनों की शादी में शामिल हुए, रीति रिवाज किए और विदाई के वक्त दोनों दुल्हनों और मामा खूब रोए। तस्वीर को लोगों ने शेयर करते हुए कहा कि ये हमारा असली भारत है। लाखों लोगों ने बाबा भाई और दुल्हनों की तस्वीर को सराहा भी और शेयर भी किया। औरंगाबाद के एक अखबार में खबर छापने के बाद 2 पत्रकारों पर विनय भंग का झूठा मामला दर्ज करने पर श्रमिक पत्रकार संघ की जानिब से आज पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद से मुलाकात की गई। इसके बाद जिंसी पुलिस थाने के 2 पुलिसकर्मियों की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश पुलिस कमिश्नर ने दिए। औरंगाबाद के सर सैयद कॉलेज के चेयरमैन प्रोफेसर तिलावत अली का आज रात इंतकाल हो गया। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उन्होंने आज अपनी आखिरी सांसें ली। और अब बढ़ते हैं हमारी रेगुलर अपडेट कोविड-19 की। तो सबसे पहले बात भारत की। भारत में आज 22 अगस्त को 69,878 कोरोना के नए मामले सामने पेश आए हैं। अब तक भारत में 29,75,701 कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। आज दिन भर में 63,631 लोगों को डिस्चार्ज भी दिया गया। अब तक भारत में 22,22,557 लोगों को डिस्चार्ज भी दिया गया। आज दिन भर में 945 लोगों की इलाज के दौरान मौत भी हुई है और अब तक 55,794 लोगों ने इलाज के दौरान अपनी जान गंवाई। फिलहाल भारत में 9,66,330 लोगों का इलाज जारी है। बात महाराष्ट्र की, तो आज दिन भर में महाराष्ट्र में 14,161 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक महाराष्ट्र में 6,57,450 लोगों के कोरोना होने की पुष्टि की गई है। आज दिन भर में स्टेट में 11,749 लोगों को डिस्चार्ज भी दिया गया। महाराष्ट्र स्टेट में अब तक 4,70,873 लोग अच्छे होकर घर लौटे हैं। आज दिन भर में महाराष्ट्र में 339 लोगों की डेथ भी हुई है, जिसके साथ ही 21,968 ये आंकड़ा हो चुका है डेथ का। फिलहाल 1,64,879 लोगों का इलाज महाराष्ट्र में जारी है। और सबसे आखिर में बात हमारे अपने औरंगाबाद की। तो डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिस औरंगाबाद से मिली जानकारी के मुताबिक आज दिन भर में 22 अगस्त को 395 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, यानी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक औरंगाबाद में 20,439 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आज दिन भर में अच्छी बात यह भी है कि 211 लोगों को डिस्चार्ज भी दिया गया है, जिसमें औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी शहरी इलाकों से 125 लोगों को डिस्चार्ज दिया गया है, जबकि रूरल एरिया से 86 लोग कोरोना से मुक्त होकर घर लौटे हैं। अब तक औरंगाबाद में 15,363 लोगों को छुट्टी दी गई है। औरंगाबाद में पिछले 24 घंटों में इलाज के दौरान 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और अब तक 629 लोगों की डेथ हुई है। फिलहाल औरंगाबाद में 4,447 लोगों का इलाज कोरोना का जारी है। औरंगाबाद में आज डेथ कहां से है और कौन से एरिया से कितने पेशेंट्स मिले हैं, वो जानने के लिए आप हमारे फेसबुक के कमेंट सेक्शन में और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इसी तरह मजीद खबरों के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।